पढ़ती हूँ। राष्ट्रहित है मेरे लिए सर्वोपरि, इसीलिए सच कहने की हिम्मत रखती हूँ कि हाँ, लोकतांत्रिक शासन की बुनियाद है चुनाव, आम नागरिकों के अधिकार की पुकार है चुनाव, मगर देश के संवैधानिक और संघीय ढांचे पर प्रहार है ये एक देश एक चुनाव। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित मंच, निष्पक्ष न्यायिक मंडल एवं पुरुषोत्तम, मैं इस सदन की राय में अपनी राय संलग्न न करते हुए विषय एक देश एक चुनाव राष्ट्रहित में है के विपक्ष में हूँ, क्योंकि मेरे विपक्ष साथियों की तमाम दलीलें सुनने के बाद बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कहना चाह रहे हो कि दिवाली और दशहरा के एक साथ मनाएंगे तो शायद पता होगा प्रदूषण कम होगा और वातावरण के हित में होगा, पर जमीनी स्तर पर ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, भारत एकमात्र ऐसा देश जो एकात्मक और संघात्मक प्रणाली को एक सूत्र में पिरोकर विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना, तो आतंकवाद पर वज्रघात होगा ये एक देश एक चुनाव। सरकार की जवाबदेही लागू पूर्णतः खत्म कर देगा ये एक देश एक चुनाव। महोदय, विषय में जिक्र एक शब्द राष्ट्रहित की बात करें तो हम अपने अतीत को कैसे भूल सकते हैं कि जहाँ पर सन 1952, 1957, 1962 और 1967 में हम एक देश एक निर्वाचन की प्रणाली अपना चुके हैं, पर घूम फिर कर हमको फिर वही एक देश विभिन्न चुनाव पर आना पड़ा। तो फिर क्यों मेरे प्रतिपक्षी साथी सदन के उस छोर पर खड़ा होकर एक नाजुक बच्चे की तरह अपने वही गलती दोहराने की हद कर रहा है? गौरतलब है कि जिस देश की आत्मा इस संविधान में बसी हो, जिसके अनुच्छेद 83, 85, 174, 172 और 356 के अतिक्रमण करते हुए संविधान में संशोधन लाया जाता है निर्वाचन प्रणाली के लिए, तो मोदी इसको एक निर्वाचन का अमली जामा पहना कर इसके प्रशासनिक स्वतंत्रता को खत्म कर देना कहा संगत होगा। और यही नहीं, अनुसूचित 10 में वर्णित दल बदल कानून को एक निर्वाचन के कारण राज्य से हटाकर साफ कर दिया जाएगा, और जिसका परिणाम यह होगा कि सरेआम संसद और विधायकों की खरीद चालू होगी। तो मैं कैसे मान लूं कि एक देश एक निर्वाचन प्रणाली राष्ट्रहित है? महोदय, विषय को पढ़कर मैं सोचने को मजबूर हो जाती हूँ कि 90 करोड़ से भी अधिक मतदाताओं वाले इस देश में एक साथ चुनाव न होते हुए अलग अलग चुनाव होने पर भी उतना सुरक्षा व्यवस्था नहीं हो पाती। तो हम ये सोच भी कैसे सकते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में एक साथ सैन्य बल के साथ सुरक्षा होगी? महोदय, मेरे विपक्षी साथी क्रूर क्रमांक 8 ने बार-बार दूसरे देशों का उदाहरण देते हुए बताया है कि वहाँ पर एक देश की प्रणाली है, तो मैं उसके प्रश्न का ये उत्तर देती हूँ कि हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं को झेल रहे किसान इस बात से अनभिज्ञ हैं कि कौन से किसी राज्य सूची के और कौन से राष्ट्र सूची के। मोदी वो राज्य की पसंद और राष्ट्र की पसंद में अंतर करने में असमर्थ होते हैं, और 77% मतदाता अगर एक साथ चुनाव किया जाता है तो वो एक ही क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी को चुनेंगे। और ये मैं नहीं, वोट संख्या 13 को मैं बताती हूँ कि हम नहीं, IIDFC संस्थान के 2015 के आंकड़े बताते हैं। महोदय, शेष चिल्ली के सपने दे रहे मेरे विपक्षी साथी तरह ये बताइए क्या एक साथ चुनाव करने से चुनावी खर्चा नहीं होगा? मोदी, कम से कम 6000 करोड़ रुपए हमें एक नई ईवीएम खरीदने में लगेंगे। और मोदी, जरा ये सोचिए कि अगर तुरंत चुनाव होने के बावजूद सरकार किसी कारण से गिर जाती है तो उनकी जिम्मेदारी क्या मेरा विपक्ष उठाएगा? मोदी, चुनावी खर्चों का रोना रो रहे मेरे विपक्षी साथियों को ये भी ज्ञान होना आवश्यक है कि जो चुनाव में 2019 में खर्चा हुआ था वो सिर्फ चुनाव आयोग या देश का पैसा नहीं था, उसमें उम्मीदवारों में खुद का वो खर्चा था जो 5 साल से जब करके बैठते हैं और वो अलग अलग चुनाव की नीति से मार्केट में आ जाता है। तो ये तो आवश्यक भी है, क्योंकि ना ये लोग चुनाव में पैसा खर्चेंगे, भ्रष्टाचार भी करेंगे और बिना लोगों टैक्स दिए हजारों करोड़ों का जनता भी लेंगे। तो मोदी, तो वही बात होगी कि हर लगी ना फ्री रंग चढ़े बड़ा चोखा। मोदी, मेरे विपक्षी साथियों को आंखों से पट्टी हटा के देखने की जरूरत है कि सत्ता की सियासत के लोग इनकी ये सोच होती है कि दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं, दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं, सब अपने अपने चेहरे पर दोहरा निकाब रखते हैं। मोदी, ये अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक चुनाव को देश में हित में बताते हैं, क्योंकि बार-बार चुनाव करने से इनको बार-बार जनता के सामने जाना पड़ता है, बार-बार चुनावी रैलियां करनी पड़ती है और बार-बार जनता की मांगे पूरी करनी पड़ती है। मोदी, यहाँ पर खड़े हुए मुझे स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की वो पंक्ति याद आ रही है कि अगर राष्ट्रहित चाहिए तो हमें चुनाव प्रणाली बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है राजनीति को बदलने की, इसका मार्ग बदलने की, क्योंकि अब ये जनतंत्र से गणतंत्र की ओर जा रही है। मोदी, बात नहीं है कि सत्ता में सब कुछ खैरियत है, बल्कि इन लोगों को मुल्क की बर्बादी करने के लिए लत लग चुकी है। मोदी, अंत में मैं समय की गरिमा को ध्यान में रखते 2 पंक्तियों के साथ अपने वाणी को विराम दूंगी कि निर्माण के इस युग में हमें राष्ट्र निर्माण न भूलो, निर्माण के इस युग में राष्ट्र निर्माण न भूलो और एक देश एक चुनाव की आंधी में जन कल्याण न भूलो। जय भारत।